बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़ाई करवाने वाली चुड़ैल रहा करती थी। उसे लड़ाई देखना बहुत पसंद था। बहुत दिनों से लड़ाई कहीं नहीं हो रही थी। अरे बाप रे, कितने दिन हो गए हैं लोगों को लड़ते हुए देखते हुए। चलो आज रास्ते पे बैठती हूँ और देखूंगी, जो नहीं लड़ रहे हैं उन दोनों को आपस में लड़ा दूंगी, क्योंकि मुझे लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। चलो कहीं कोने में आके बैठ जाती हूँ। वही कोने में रोड के किनारे जाकर चुड़ैल बैठ जाती है। बहुत देर बीत जाते हैं लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं आए होते हैं। अरे अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं आए जिनके बीच में लड़ा सकूं। मुझे तो मन भी नहीं लग रहा है कब वो माहौल आएगा जो सब लड़ेंगे और मैं खुश हो जाऊंगी। तभी रोड के किनारे से एक आदमी और एक औरत गुजर रहे थे। चुड़ैल उन पर टोटका कर देती है और उन दोनों को लड़ा देती है आपस में। जी, आपको तो पता है मैं राजकुमारी हूँ, फिर आप मुझे पैदल क्यों ले जा रहे हैं? कहीं घूमने हम जा रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों नहीं है? हम इतना गरीब भी नहीं है कि हम पैदल कहीं जा सके। जल्दी से मेरे लिए बड़ी गाड़ियाँ मंगवाओ। अरे भगवान, ये तुम कैसे बात कर रही हो? और तुम्हें पता नहीं है कि हम कितना गरीब है? हमें बड़ी गाड़ियां कहाँ से आएंगी? तुम्हारा तुरंत में रुतबा कैसे बदल गया और तुम रुक क्यों गई? चलो, हम कितना अच्छा तो चल रहे थे। इसका मतलब आप मेरे लिए बड़ी गाड़ी नहीं मंगवाओगे? रुको, अभी आपको बताती हूँ। जब आपको मुझसे मार लगेगी तब आपको पता चलेगा। तभी उन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है और यही लड़ाई को देखकर चुड़ैल नाचने लगती है, झूमने लगती है, क्योंकि उसे बहुत मजा आता है। तभी उन दोनों की पड़ोसन वहाँ बिमला आ जाती है। अरे भाई साहब, आप दोनों तो कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, फिर आज क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों के बीच तो बहुत प्रेम थी, फिर लड़ाई क्यों? मैं भी वही सोच रहा हूँ। क्या बताऊँ बिमला, अचानक से मेरी पत्नी को क्या हो गया? वो मुझे कह रही है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेरे लिए मंगवाओ, मैं पैदल नहीं चलूंगी। लेकिन बताओ तुम ही, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो इतना पैसे भी नहीं है। अचानक से मेरी पत्नी को क्या हुआ? प्लीज मेरी पत्नी को बचा लो बिमला। ओ भाई साहब, अब समझ में आया, ये तो लड़वाने वाली चुड़ैल का सारा काम है। इसी ने भाभी पर टोटका कर दिया है, तभी वो आपसे लड़ रही है। इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, चलो आप उन्हीं के पास और इस लड़वाने वाली चुड़ैल का कुछ करेंगे। तभी वहाँ से लड़वाने वाली चुड़ैल चली जाती है और उस पर से टोटका भी हट जाता है। जी, आप ठीक तो हो? मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं आपको ना मारूं, लेकिन हाथ से पता नहीं क्या हो रहा था। मेरे पर टोटका किया गया था, मैं आपको नहीं मार रही थी, मुझे माफ कर दो। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें जानता हूँ। चलो हम तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं और इस लड़वाने वाली चुड़ैल का उपाय निकालते हैं। हाँ भाई साहब, चलो मैं आप दोनों को वहाँ ले चलती हूँ। मुझे वहाँ का रास्ता मालूम है। आप तो कहीं जाके भुतला ना जाओ, इसलिए चलो मेरे साथ चलो। और हाँ, वहाँ जाके आपको भाई साहब तांत्रिक बाबा से पहले लड़ना होगा, तभी वहाँ पे भूतनी आएगी मजा लेने के लिए, तभी हम उसे भस्म कर पाएंगे। ये तीनों इधर आकर तांत्रिक बाबा से लड़ने लगते हैं। पहले तो उन्हें सारी बातें बता देते हैं, फिर उनके साथ लड़ाई करने लगते हैं। उनके साथ लड़ाई देखकर भूतनी वहां मजा लेने के लिए प्रकट हो जाती है और खूब मजे लेती है। तभी तांत्रिक बाबा भूतनी से कहते हैं, मैंने सुना है भूतनी, तुम गांव की शांति को भंग करती हो और लोगों को आपस में लड़ाती हो और खूब मजे लेती हो। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? हमें सारी बातें बताओ, फिर मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मैं अपने गांव में मेला देखने गई थी। वहाँ मेले में बहुत लड़ाई हो गई और उस दंगे में मैं कुचल के मारी गई। तभी से मुझे लड़ाई देखना बहुत पसंद है और लोगों को आपस में लड़वाना भी। इसलिए मैं गांव के सारे लोगों को आपस में लड़वा कर और खूब मजे लेती हूँ और मुझे लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। देखो चुड़ैल, तुम्हें तो लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन गांव की शांति भंग हो जाती है, इससे लोग अपना जीवन यापन भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्यों ना मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूं और तुम यहाँ से चली जाओ, तब तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। तांत्रिक,
मैं भी चाहती हूँ कि मैं अब मानव लोक में नहीं रहूं। आज तक जितने को भी लड़ाया मजा ले लिया और मेरा बदला भी पूरा हो गया। मुझे मुक्त कर दो, मैं भी अपने भूत लोक में चली जाऊंगी क्योंकि मुझे मानव पसंद ही नहीं है। फिर क्या था, तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से भूतनी को मुक्त कर देता है और भूतनी अपने भूत लोक में चली जाती है और फिर सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और हाँ प्यारे दोस्तों, एक और बात आपसे कहनी थी, हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद।